सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसने मृत्यु से भी वरदान ले लिया, एक ऐसा पिता जो अपने ही पुत्र का खून चाहता था, और एक ऐसा क्षण जब आकाश चीर कर एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, न आदमी न जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। यह है नरसिंह अवतार की कथा, सत्य बनाम अहंकार की अमर गाथा। बहुत समय पहले, जब देव और दानवों के बीच युद्ध निरंतर चल रहा था, उस समय असुर कुल में दो भाई जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों ही तपस्वी और शक्तिशाली, लेकिन उतने ही क्रूर और अहंकारी भी। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार गिराया था। उसके भाई हिरण्यकशिपु के हृदय में तभी से प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वो मन ही मन सोचता था, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, उसी विष्णु को मैं मिटाकर ब्रह्मांड से उसका नाम तक खत्म कर दूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपने क्रोध को शक्ति में बदलने का निश्चय किया। उसने घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने न अन्न ग्रहण किया, न जल पिया। तप की आंच से दिशाएं जलने लगीं। देवता व्याकुल हो उठे। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने तुरंत कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, नियमों के अनुसार किसी को अमरत्व नहीं मिल सकता, दूसरा वर मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से कहा, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न धरती पर। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन बोला, अब कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने तो मृत्यु को ही धोखा दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा और उसने संपूर्ण त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। देवता उसकी आज्ञा के बिना कुछ न कर सकते थे। उसने घोषणा कर दी, अब इस ब्रह्मांड में केवल मेरी पूजा होगी। विष्णु का नाम लेना अपराध है। जो भी उसका स्मरण करेगा, उसका अंत कर दिया जाएगा। चारों दिशाओं में भय का वातावरण फैल गया। लोग अनिच्छा से ही सही, लेकिन हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर मानने लगे। परंतु जैसा अक्सर होता है, सत्य को चाहे जितना दबा दो, वो किसी न किसी कोने से उभर ही आता है। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। जहां पिता का हृदय विष्णु द्वेष से भरा था, वहीं पुत्र का मन विष्णु भक्ति से परिपूर्ण था। बालक प्रहलाद के होठों पर हर समय नाम गूंजता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुकुल में गुरु ने जब उसे शस्त्र और राजनीति का पाठ पढ़ाया, तब भी वो कह उठता, गुरुदेव, असली धर्म है विष्णु भक्ति, बाकी सब माया है। जब ये समाचार हिरण्यकशिपु तक पहुंचा, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। मेरे ही घर में मेरा अपमान, ये बालक तो मेरे राज्य की जड़ें हिला देगा। हिरण्यकशिपु ने पुत्र को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पुत्र, मेरा आदेश मानो, मुझे ही ईश्वर मानो। लेकिन प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे ईश्वर केवल विष्णु हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार डालो। सैनिकों ने प्रहलाद को नागों के गड्ढे में फेंक दिया। परंतु आश्चर्य, विष्णु के नाम का जप करते ही नाग शांत हो गए, मानो वे फूल की बेल हों। फिर उसे अग्नि में डाला गया, लेकिन अग्नि भी ठंडी पड़ गई। फिर उसे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वायुदेव ने उसे कोमलता से नीचे उतार दिया। हर बार जब प्रहलाद मृत्यु के करीब पहुंचता, कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर लेती। सारी प्रजा हैरान थी, आखिर इस बालक में कौन सी शक्ति है? एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, बताओ, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तो ठीक है, अभी देखता हूं। उसने अपनी गदा उठाई और महल के विशाल स्तंभ पर प्रहार कर दिया। महल का विशाल सभागृह हजारों सैनिकों और दरबारियों से भरा हुआ। सभी की आंखें उस क्षण पर टिकी थीं, जब हिरण्यकशिपु ने गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। एक भयंकर गर्जना हुई। महल की नींव कांप उठी। दीवारों से धूल और पत्थर झरने लगे।
सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और फिर वो स्तंभ बीच से चटक गया, मानो पृथ्वी का हृदय चीर गया हो। उस स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य आधा सिंह। उसकी आंखें अग्नि की लपटों जैसी लाल, उसके केश प्रचंड आंधी की तरह लहराते हुए, उसके नख वज्र की धार से भी तीक्ष्ण। सभा में खामोशी छा गई। सभी को समझ नहीं आया ये कौन सी सत्ता है, देवता है या राक्षस। लेकिन प्रहलाद की आंखों में आंसू थे, आनंद के आंसू। मेरा प्रभु, मेरे विष्णु वास्तव में हर कण में विद्यमान हैं। हिरण्यकशिपु ने पहली बार भय को महसूस किया, परंतु उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वो गरज कर बोला, तू चाहे कोई भी हो, मैंने मृत्यु को बांध रखा है, कोई मुझे मार नहीं सकता। नरसिंह ने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल एक दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि स्वर्गलोक तक की दिशाएं हिल उठीं। देवता भी विस्मय से कांप उठे। हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा घुमाई और नरसिंह पर वार किया, लेकिन नरसिंह ने सहजता से उसे पकड़कर चकनाचूर कर दिया। सैनिकों ने शस्त्र चलाए, परंतु नाखूनों की एक लहर से सब अस्त्र टूटकर बिखर गए। स्वर्गलोक में बैठे इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण देख रहे थे। वे कहने लगे, ये तो विष्णु ही हैं, उन्होंने ऐसा रूप क्यों धारण किया है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये रूप ही वरदान का उत्तर है। न मनुष्य न पशु, यही है समाधान। हिरण्यकशिपु ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। कभी वो आकाश में उड़ने लगा, कभी अग्नि की ज्वालाएं बरसाने लगा, कभी भयानक राक्षसी रूप धारण कर लिया। लेकिन नरसिंह हर बार उसके सामने और भी भयानक रूप धारण कर लेते। उनकी आंखें सूर्य से भी तेज चमकने लगीं। उनके नाखून की गति बिजली की तरह थी। हर प्रहार से धरती कांप जाती। सभागृह अब रणभूमि बन चुका था। सैनिक चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। हिरण्यकशिपु अकेला रह गया, लेकिन वो अभी भी गर्व से बोला, हे अज्ञात प्राणी, न दिन है न रात, न भीतर है न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से मुझे मारा जा सकता है। मैं अमर हूं। नरसिंह ने गर्जना की और उसे पकड़ लिया। उसे खींचकर सभागृह के द्वार की चौखट पर बैठा लिया। वो स्थान न भीतर था न बाहर। समय संध्या का था, न दिन था न रात। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखा, न आकाश में न धरती पर, बल्कि बीच में। और फिर न अस्त्र न शस्त्र, केवल अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका वक्ष फाड़ डाला। एक चीख, और उसके साथ ही हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। जिसने मृत्यु को हराने की सोची थी, उसे मृत्यु ने उसी के वरदान के भीतर से आकर पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में अभी भी ज्वाला थी। देवता आकर स्तुति करने लगे, प्रभु शांति कीजिए, असुर का अंत हो चुका है। लेकिन नरसिंह की गर्जना और भी प्रचंड होती नहीं कर पा रहा था। सभागृह में एक अजीब सा मौन छाया हुआ था। धरती पर पड़े हिरण्यकशिपु का निष्प्राण शरीर मानो अहंकार की हार की गवाही दे रहा था। चारों ओर बिखरे शस्त्र, टूटी हुई दीवारें और स्तंभ, ये सब बता रहे थे कि अभी अभी यहां एक ऐसी घटना घटी है जिसे आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। परंतु महल में उपस्थित हर किसी का ध्यान केवल एक ही ओर था, उस अद्भुत रूप पर। नरसिंह। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब नरसिंह के सामने आकर हाथ जोड़कर में खड़े हो गए। वे विनती करने लगे, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए ये रूप धारण किया, अब कृपा कर शांति को धारण करें। ब्रह्मा जी भी आगे आए और बोले, हे विष्णु, आपने वरदान की मर्यादा को तोड़े बिना असुर का अंत किया, ये आपकी लीला अद्भुत है। अब कृपया अपने भक्त की रक्षा करें और अपने क्रोध को शांत करें। लेकिन नरसिंह की आंखों में अभी भी ज्वाला थी। उनकी सांसों की गूंज से वायु कांप रही थी। कोई भी देवता उनके समीप जाने का साहस न कर पा रहा था। प्रहलाद की भक्ति तभी एक छोटा सा बालक आगे बढ़ा। वो था प्रहलाद। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल प्रेम और विश्वास था। वो नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि ये सारा रूप केवल मेरे लिए है। आपने मेरे पिता के अत्याचार से मुझे बचाया।
आपने मेरे विश्वास को सत्य सिद्ध किया। अब कृपया शांत हो जाइए। जैसे ही नरसिंह ने अपने भक्त की आवाज सुनी, उनकी आंखों की ज्वाला शीतल हो गई। वो सिंह गर्जना अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उस क्षण सभागृह में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने अनुभव किया कि अब क्रोध की जगह करुणा ने ले ली है। नरसिंह ने प्रहलाद को स्नेह से देखते हुए कहा, वत्स, तूने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति भय से नहीं, प्रेम से होती है। असली शक्ति अस्त्रों शस्त्रों में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास में है। फिर उन्होंने सभा में उपस्थित सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जिसके हृदय में ये गुण हैं, वही सच्चा भक्त है। देवता झुककर इस उपदेश को सुनते रहे, मानो स्वयं धर्म ने मूर्त रूप धारण कर लिया हो। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद असुरों का राज्य खाली हो गया। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर निर्णय लिया, अब इस साम्राज्य का राजा वही बनेगा जिसने अपने विश्वास से सत्य को जीवित रखा है। नरसिंह ने स्वयं प्रहलाद का हाथ पकड़ा और कहा, वत्स, अब तू इस राज्य का शासक होगा। लेकिन याद रखना, राजा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुझे न्याय, करुणा और धर्म से प्रजा का पालन करना होगा। प्रहलाद ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं। यदि आपने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे भक्ति मानकर निभाऊंगा। और इस प्रकार प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में प्रजा को शांति मिली, सत्य और धर्म का प्रकाश फैला। नरसिंह अवतार की ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। भक्ति यदि सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर हर रूप में, हर कण में विद्यमान है। प्रहलाद की तरह जिसने बिना डरे अपने विश्वास को पकड़े रखा, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। और हिरण्यकशिपु की तरह जिसने सत्य को नकारा, उसका अंत अवश्य होता है।